हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन अडाफो स्टडी इंस्पायर्ड फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अडाफो स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है महज 15 दिनों में भ्रष्टाचारी 12 पुल गिर चुके हैं, जिसको लेकर जानकारी एक घातक भी है और कहीं ना कहीं चिंताजनक भी। साथ ही साथ बात की जाए यूपी टीजीटी पीजीटी हो या फिर सुपर टीईटी हो या फिर एलटी ग्रेड की शिक्षक भर्ती, सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में बड़े बदलाव कर दिए गए हैं और ये जो बदलाव हैं वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भी हैं, चाहे वो सुपर टेट की परीक्षा हो, एलटी ग्रेड की परीक्षा हो या फिर टीजीटी पीजीटी की परीक्षा। इसी के साथ अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी परीक्षा मंडल स्तर पर होगी। प्रश्न पत्र या ओएमआर को लेकर बात की जाए तो उसमें भी बदलाव किए जा रहे हैं। यूपीपीएससी की तरह यानी कि यूपीएससी की तरह इन परीक्षाओं को आयोजित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में 63 से ज़्यादा विश्वविद्यालयों को डिफॉल्टर घोषित कर दिया गया है। अब इन 63 विश्वविद्यालयों से पढ़ने वाले अभ्यर्थी या डिग्री लेने वाले अभ्यर्थियों के लिए संकट के बादल हैं। डिटेल में बात करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अडाफो स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के साथ। और सबसे पहली जो अपडेट है वो आप सभी के लिए संबंधित है छात्रों से जुड़ी शिकायतों पर गंभीर। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने यानी कि यूजीसी के माध्यम से अब तक 63 विश्वविद्यालयों के रवैये पर गंभीर नाराजगी जताते हुए इन सभी विश्वविद्यालयों को डिफॉल्टर घोषित कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसे 63 विश्वविद्यालय जिनके माध्यम से लोकपाल की नियुक्ति नहीं की गई है, इसके चलते इनको यहाँ पर डिफॉल्टर घोषित किया गया है। इसमें कई ऐसे नाम हैं जो उत्तर प्रदेश के बड़े से बड़े विश्वविद्यालयों में अभ्यर्थी पढ़ते हैं। अब इनको लेकर यहाँ पे जो सूची है वो तो जारी नहीं की गई, लेकिन सभी विश्वविद्यालय, चाहे वो रज्जू भैया यूनिवर्सिटी हो या फिर इसके अलावा और भी बहुत सारी जो यूनिवर्सिटी हैं, उन सभी से संबंधित यहाँ पे अनाउंसमेंट की गई है। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो यूजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इससे संबंधित एक सूची जारी की गई है, उसको डाउनलोड करके आप लोग पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे मामला यही है कि इन्होंने अभी तक लोकपाल की नियुक्ति नहीं की है, जिसको लेकर यूजीसी के कहीं न कहीं नियमों का उल्लंघन किया है, जिसके चलते यहाँ पे इनको नुकसान देखने के लिए मिला है। लिखा हुआ है कि नए नियम के तहत प्रत्येक विश्वविद्यालय में अनिवार्य रूप से लोकपाल की नियुक्ति करनी होगी, जहां संस्थान की ओर से गठित कमेटी की ओर से न्याय न मिलने पर लोकपाल के सामने उस फैसले की चुनौती दी जा सकेगी। यूजीसी ने लोकपाल की नियुक्ति न करने के चलते 46 राज्य विश्वविद्यालय को डिफॉल्टर सूची में डाला है। उनमें से सबसे अधिक 8 विश्वविद्यालय कर्नाटक, उड़ीसा और इसके अतिरिक्त सूची में 17 अन्य राज्यों के विश्वविद्यालय भी शामिल हैं। तो फिलहाल लोकपाल की नियुक्ति करना बेहद आवश्यक है, नहीं करेंगे तो डिफॉल्टर घोषित कर दिए जाएंगे। इसी के साथ बात कर ली जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है पुल टूटने के हादसों की होगी जांच के बारे में। वैसे तो ये मामला बिहार का है, लेकिन बिहार का है तो कोई बिहार अपने राज्य आसपास का राज्य ही है, कोई बाहर का थोड़ी है। जब हम वहाँ की भर्तियों को लेकर तारीफ़ कर सकते हैं तो काम की भी तारीफ़ करनी पड़ेगी। अब इनके काम की तारीफ़ कुछ इस तरह है कि 15 दिनों के अंदर 12 से ज़्यादा पुल गिर चुके हैं। अब आप परीक्षा देने जाएं तो ध्यान रखें कि आपकी गाड़ी पुल के ऊपर से ना निकले, क्योंकि यूपी में गाड़ी पलटती है, यहाँ पे पुल ही टूट जाते हैं। मुद्दे की बात इतनी सी है कि बिहार में सारण जिले के बनियापुर प्रखंड में बृहस्पतिवार सुबह एक और पुल टूट के गिर गया। इससे पहले बुधवार जिले के जो यहाँ पे नाम लिखा हुआ उसी से संबंधित नीचे लिखा है कि 15 दिनों में राज्य में अब तक 12 से ज़्यादा पुल ध्वस्त हो चुके हैं। लगातार हो रहे हादसों को सरकार कार्य क्षमता पर सवाल उठने लगे हैं। पुल के टूटने की आवाजाही बाधित होने से स्थानीय लोगों में जो रोष है वो बढ़ चुका है। प्रशासन ने पुल टूटने के हादसों की जांच के आदेश दे दिए हैं, जिससे कोई काम नहीं बनेगा आगे, क्योंकि जांच तो होती रहती है, इनसे कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। अब बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी, सुपर टीईटी, एलटी ग्रेड या सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में बड़े बदलाव को लेकर। टीजीटी पीजीटी हो या इसके अलावा कोई भी भर्ती, इसको लेकर आज ही के अलग अलग समाचार पत्रों में जानकारी दी गई है। लिखा हुआ है बदलाव, अब गृह जनपद में नहीं होगी परीक्षा। इसको समझना बेहद आवश्यक है। गृह जनपद का मतलब ये है कि आप मान लीजिए कि आप आगरा में रहते हैं, ठीक है ना। आगरा में अगर आपकी परीक्षा आयोजित की जाती है, अगर आपने आगरा से ही आवेदन किया है और वहीं से आपको परीक्षा देने का मौका मिला, ठीक है, तो इससे नुकसान क्या होता है कि आमतौर पर अपने ज़िले के अंदर हमारी थोड़ी बहुत पहुँच तो होती है ना।
किसी का मंत्री चाचा है, किसी का विधायक चाचा है, तो थोड़ी बहुत पहुंच के चलते जो वहाँ के संबंधित स्कूल कॉलेज होते हैं उनमें भी उनकी जो कहीं ना कहीं पहुँचें बढ़ जाती है। अब इसके थ्रू क्या होता है कि हमारे जो लिंक हैं वो इस प्रकार स्टेबल हो जाते हैं कि हम थोड़ा बहुत घोटाला कर लेते हैं। मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो घोटाला करते हैं, ठीक है ना। तो उनके थ्रू क्या होता है कि भर्तियों में धांधली के चांसेस बढ़ जाते हैं जब ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे परीक्षा करवाई जाती है। जनपद स्तर का मतलब वही है। अब जब डिस्ट्रिक्ट स्तर पे परीक्षा नहीं होती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे परीक्षा नहीं होती है, मंडल स्तर पे परीक्षा करवाई जाती है, तो क्या होता है कि थोड़ी सी दूरी भी बढ़ जाती है और जो हमारे लिंक हैं वो थोड़े टूट भी जाते हैं, क्योंकि हर एक आम अभ्यर्थी का लिंक मंडल स्तर की विद्यालय में हो ये तो आवश्यक नहीं है, जिले में हो सकता है कि किसी न किसी के थ्रू वहाँ पे चला जाए। तो इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पुरुष अभ्यर्थियों को मंडल से बाहर और महिला अभ्यर्थियों को मंडल में होंगे एग्ज़ाम। केवल दिव्यांग अभ्यर्थियों को ही जनपद स्तर पर आवंटन किए जाएंगे, यानी कि जो पुरुष हैं उनको तो मंडल से ही बाहर भेज दिया जाएगा। अब ऐसा ना हो कि गृह से ही बाहर भेज दें, है ना। चलो, मुद्दे की बात यह है कि महिला और पुरुष दोनों को कहीं ना कहीं मंडल से और मंडल से अंदर परीक्षा करवाई जाएगी, एक को मंडल के बाहर, एक को मंडल के अंदर, ठीक है ना। और इसी से संबंधित उत्तर प्रदेश की सभी भर्ती आयोग, बोर्ड, अन्य भर्ती सदस्यों की संस्थाओं की परीक्षा अभ्यर्थियों को अब उनके गृह जनपद परीक्षा केंद्र आवंटित नहीं किए जाएंगे। केवल दिव्यांग अभ्यर्थियों को ही गृह जनपद परीक्षा मिलेंगे। शासन की ओर से जारी दिशा निर्देश के अनुसार एक से अधिक जनपद में परीक्षा का आयोजन की स्थिति में पुरुष अभ्यर्थियों को उनके गृह मंडल में परीक्षा केंद्र आवंटित नहीं किए जाएंगे। हालांकि शासन ने ये स्पष्ट किया है कि ऐसे अभ्यर्थी जिनको गृह मंडल के निकट ही किसी अन्य मंडल जिले में परीक्षा आवंटित किए जाएंगे, वहीं महिला परीक्षार्थियों को उनके गृह जनपद में तो परीक्षा केंद्र नहीं मिलेंगे, लेकिन मंडल से बाहर भी उन्हें नहीं भेजा जाएगा, यानी कि मंडल के अंदर ही उनकी परीक्षा करवाई जाएगी। इससे भर्तियों के अंदर धांधली और भ्रष्टाचार रोकने की जो कोशिश है वो की जाएगी। आपको याद होगा टीजीटी बीजीटी 2021 में अभ्यर्थियों ने इस मुहिम को काफ़ी जोरों से चलाया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि टीजीटी परीक्षा जिले स्तर पर होनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो वहाँ पे घोटाला होगा, धांधली बढ़ जाएगी। अभ्यर्थियों ने बहुत सारी मांग की, लेकिन आयोग ने नहीं मानी। अब सरकार ने इसको लेकर आदेश ही जारी कर दिया है कि आप सभी परीक्षाओं को जनपद स्तर पर न कराते हुए मंडल स्तर पर आयोजित करवाएं, जिससे कि भर्तियों में हो रही धांधली और भ्रष्टाचार से दूरी बने। फिलहाल मुद्दा ये है कि अब सभी भर्तियों में ऐसा होगा, चाहे वो आपकी टीजीटी बीजीटी की परीक्षा हो, ठीक है, या इसके अलावा अगर बात की जाए सुपर टीईटी की परीक्षा के बारे में, या हम बात करें एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर, कोई भी भर्ती इससे छूटी नहीं है। ये सभी भर्तियों से संबंधित है, बस इस फोटो को देख कर के गुमराह मत हो जाना। इसी से संबंधित एक और जानकारी यहाँ पर भी दी गई है कि 2 प्रेसों में छपेंगे प्रश्न पत्र, कई सीरीज में होगी OMR, यानी कि 2 अलग अलग एजेंसी के माध्यम से क्वेश्चन पेपर को छापा जाएगा। आपने देखा होगा परीक्षा एजेंसी जो है उसके माध्यम से पेपर तो करवाए जाते हैं, लेकिन जो प्रिंटिंग प्रेस है आज की तारीख में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो चुकी है। कई अलग अलग भर्तियों में प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से ही पेपर लीक हुए हैं। अगर बात की जाए यूपीटीईटी का, वहीं से हुआ। इसके अलावा अगर बात की जाए बीपीएससी टीआरई का, वहीं से हुआ। ऑलमोस्ट ज़्यादातर परीक्षाओं के जो पेपर लीक हो रहे हैं वो प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से हो रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से किसी भी प्रिंटिंग प्रेस को ठेका दे दिया जाता है, और जब वो उनके पास ठेका जाता है तो उनको नहीं पता कि पेपर में क्या है क्या नहीं, बस वो जाकर के थोड़ी बहुत पैसे के लिए पेपर को बेच देते हैं, और इसका नुकसान आप जैसे आम अभ्यर्थियों को झेलना पड़ता है। तो ज़्यादातर भर्तियों में यही समस्या का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते ये चीज़ सामने आ रही है। अब इसको लेकर उनका कहना ये है कि भाई परीक्षा में जो प्रिंटिंग प्रेस के पेपर हैं वो कई सीरीज़ों में छपवाए जाएंगे। OMR भी ऐसी होगी, 8 सीरीज में OMR छपेंगे। प्रश्न पत्र के क्रम में बदलाव के साथ उत्तर विकल्प भी परिवर्तित रहेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें कि अफवाहों का तत्काल खंडन किया जाएगा। कई बार तो सच का भी खंडन कर दिया जाता है, वो बात अलग है, बाद में मान लेते हैं, कभी कभी नहीं भी मानते हैं। तो ये तो बात हो जाती है परीक्षाओं को लेकर। एक और जानकारी लिखी हुई है कि यूपीएससी जैसी होगी सिपाही भर्ती परीक्षा की निगरानी। देखना ये होगा कि क्या यूपीएससी की तरह परीक्षा का पेपर लीक तो नहीं होगा, क्योंकि यूपीएससी में तो कभी पेपर लीक हुआ नहीं है। दावे तो हम कर देते हैं कि यूपीएससी की तरह हम ये करेंगे, यूपीएससी की तरह हम वो करेंगे, लेकिन जब नहीं हो पाता तो बड़ा दुख होता है।
अब तो भाई एनटीए की परीक्षा भी लीक होने लगी है। पहले कहा जाता था कि भाई एनटीए के माध्यम से परीक्षा आयोजित करवाई जानी चाहिए क्योंकि उनके पेपर लीक नहीं होते हैं। अब तो एनटीए भी फ्लॉप हो गई है। हाल ही में यूजीसी नेट का तो आपने देखा ही होगा, उसमें क्या हुआ है। तो देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है। जो भी अपडेट होगी वो आपको इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।